प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, जी अब भाई पूरे पश्चिम एशिया की एनर्जी सप्लाई चेन जो है कटी हुई है, भारत सरकार क्या करे? कोई ऐसा तो नहीं कि हजरतगंज में मिल रही है, सेक्टर 16 में मिल रही है या कवि नगर में मिल रही है, सरकार नहीं ला रही है। अब नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, कहाँ से दें लाके? बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो नहीं मिल रही थी, लोग मरते रहे, घाट भर गए। प्रधानमंत्री का क्या काम है? कुछ भी नहीं, केवल भाषण देना, हा हा ही खी खी क्या करना, ये विदेश नीति है। तो प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं और देश ने चुना है, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। जो करना था ब्रजेश जी वो पहले करना था। एक तो मैं पिछले डिबेट में कह रहा था, अभी क्या किया जो पहले करना था? जो पहले उनको करना था, एक तो एसपीआर रिजर्व बढ़ाना था। खुद उनके सरकार के पेट्रोलियम की संसदीय कमेटी की रिपोर्ट थी कि आप पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर बढ़ाइए, इन्होंने नहीं बढ़ाया। जब रसिया भारत को सस्ते में तेल दे रहा था तब उनको वो सस्ते में तेल लेना था। चाइना वो तेल लेता रहा। आज चाइना में क्राइसिस नहीं है, हिंदुस्तान में क्राइसिस है, दोनों पड़ोसी देश है। चाइना में क्राइसिस क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंतर है। तो ये पेट्रोलियम रिजर्व रखना चाहिए था और अमेरिका की डांट के आगे झुककर तेल खरीदना रसिया से बंद नहीं करना था, ये पहले करना था। अब वो बाजी तो निकल गई। अब क्या करना है? अब प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, जो 23 दिन बाद आए पार्लियामेंट में, वो पहले आकर वो बताते कि ये सिचुएशन आना चाहिए था। एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये क्राइसिस आने वाली है, प्राइस बढ़ेगी। और अभी उन्होंने एक बात और कही थी, आगे चल के वो भी सच साबित होगा कि जैसे ही ये राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, तेजी से तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति वार है, सिचुएशन है, इसमें भारत क्या करे? देखो, पहले राजनीति करो, आलोचना। मैंने डिबेट में प्रारंभिक ही कहा, सरकार की नीतियों की सख्त आलोचना होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थक हूं, ठीक। लेकिन ये तो राष्ट्रीय संकट है, इसमें करोगे क्या? ये संकट कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी वाले अपने गोडाउन में छिपा के रखे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं तो कह रहा हूं ये संकट युद्ध के कारण नहीं है, ये मोदी मेड संकट है। मैं तो फिर कह रहा हूं, चाइना में संकट क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रणनीति बना के रखी, वो अमेरिका से झुके नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, डिनायल मोड में जो आशुतोष जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये सरकार हमेशा डिनायल मोड में रहती है, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट है। इसलिए अगर ये लाइनें पैनिक लाइन लग रही है तो क्योंकि सरकार ने कोरोना में, ऑक्सीजन की लाइन में, नोटबंदी में अपना ट्रस्ट खो दिया है, इसलिए लाइन लग रही। अभी फिर पार्लियामेंट में कहा गया, आरटीआई में आया कि सरकार के पास केवल 9.5 दिन का एसपीआर है। आप इसकी जो क्लैरिफिकेशन आ गया कि 60-70 दिन का। अब क्या करना था प्रधानमंत्री को? आपने कहा उनका सीरियसनेस, आपने कहा प्रधानमंत्री जी बहुत सीरियस हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ अगर बैठक हो रही है, हाँ, तो ये गंभीरता मानी जाएगी। सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी? इसी क्राइसिस पर ही तो बुलाई गई थी। विपक्ष के सारे नेता जुटे थे ना, और उन्होंने आपको समर्थन दिया। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष के सारे नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में आपको खुले दिल से समर्थन दिया। इस क्राइसिस पर भी जब सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई थी, सारे नेता गए, आपको समर्थन दिया। आप क्यों नहीं आए बैठक में? किससे? थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।